दो ऑब्जेक्ट है बेटा जिनको आपने सेम इन्वायरमेंट में रखा है। जो ऑब्जेक्ट ए है वो तो आपके पास एक स्पेरिकल शेल है, जिसकी रेडियस बेटा आर है, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो गिवन नहीं है, तो लेट्स से इसकी थिकनेस मान लेते हैं टी है। दूसरी जो चीज है आपके पास एक डिस्क है जिसकी इनर रेडियस बेटा ए है, जिसकी इनर रेडियस आर है, सॉरी आउटर रेडियस 2r है, और इसकी थिकनेस भी आपको सेम ही दे रखी है, इसकी थिकनेस भी आपको बोला गया है, इसकी थिकनेस भी क्या है, टी है। तो यहां पर अब सोचा जाए तो आपसे बोला गया है कि साहब ए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो रो है, इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो एस बी है, ऐसे है। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी डेंसिटी रो बी है, इसकी स्पेसिफिक हीट जो है एस बी है, और दोनों जो हैं उनका रेट ऑफ कूल डाउन कूलिंग जो है वो सेम है। तो रेट ऑफ कूलिंग सेम होने का मतलब क्या निकला बेटा, रेट ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला था डी टी बाई डी टी, आपको पता है क्या होता है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 डिवाइड बाय एम एस होता है। तो यहां अगर अपन बात करें, देखो टी की पावर 4 टी नॉट की पावर 4 तो सेम है, सिग्मा सेम है, ई सेम है, एरिया सेम नहीं है, मास सेम नहीं है, और एस भी सेम नहीं है। अगर मुझे इनका रेट ऑफ कूलिंग को इक्वल करना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर इनका एरिया अपॉन मास इंटू स्पेसिफिक हीट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ए इंटू मास ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इजिकल टू करना पड़ेगा एरिया ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो एरिया ऑफ ए जो आएगा बेटा, उसका एरिया तो सिंपली कितना आ जाएगा, 4πr² आ जाएगा। मास जो आएगा इसका वो आएगा कितना आने वाला है, 4πr² इंटू थिकनेस टी है इंटू डेंसिटी क्या आ जाएगी, रो आ जाएगी, और बेटा ऐसे आ जाएगा स्पेसिफिक हीट। सिमिलरली अगर मैं बी के बारे में सोचता हूँ तो बी का जो एरिया आएगा वो आएगा 4 इंटू 2π का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर का स्क्वायर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, इसके दो सरफेस, एक ऊपर वाला सरफेस एक नीचे वाला सरफेस, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। मास के अंदर आएगा डेंसिटी ऑफ बी इंटू बेटा इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई इंटू 2r² माइनस पाई r² इंटू थिकनेस क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी, इंटू क्या करना पड़ेगा बेटा, एस बी करना पड़ेगा। एक मजेदार बात मैं यहाँ देख सकता हूँ कि πr² से πr², और यहाँ पर इवन ये वाला एरिया भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। टी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ मेरे को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1/ρ a इंटू एस ए, और इस तरफ मुझे मिल रहा है 2 टाइम्स ρb अपॉन एस बी। तो इसको सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2ρa एस ए इजिकल टू ρb इंटू एस बी, जो कि मेरा ऑप्शन डी बना देगा।